हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अपनी टेंस सीरीज़ का एक अगला वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ लिया है, अब हम लोग आ गए हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस का सबसे पहला जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे और मैं आपको पूरे रूल्स विद एग्जाम्पल और लास्ट में वीडियो के आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के बाद ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9th से लगाकर 12th तक क्लास के हैं, वो सभी बच्चे इस पहचान को नोट जरूर कर लिया करें। वीडियो के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक देखिए नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पहचान तो आपको हर जगह पढ़ा दी जाएगी, लेकिन ये जो नोट लिखा हुआ है इसको ज़रा ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। नोट में लिखा है यदि वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आए तथा वाक्य में कल या पिछला आदि शब्द दिए जाएं तो ऐसे वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जरा बात समझना फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, या, ये, यानी उदाहरण इनका ये होगा कि वह बाजार गया, तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर या था आ जाए कि वह बाजार गया था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है फ्रेंड्स। लेकिन अगर इसी वाक्य में कल और लग जाए कि वह कल बाजार गया था, तो ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लें। तो ये हो गई आपकी पहचान। अब हम बढ़ते हैं अपने नोट की ओर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोट लिखा है। नोट में क्या लिखा हुआ है जरा इसको ध्यान से देखिए। पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जबकि कल सुबह या कल शाम आदि के लिए लास्ट मॉर्निंग या लास्ट इवनिंग का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे सेंटेंस जब हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बातें हमारी बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने असर्टिव सेंटेंसेस की ओर। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। लेकिन यहाँ पर हम पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे फिर निगेटिव पढ़ेंगे। रूल नंबर एक ही रूल होता है, इन वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं का मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पूरी इंग्लिश ग्रामर में यही एक ऐसा टेंस है जहां पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? सब्जेक्ट, फिर सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप नोट कर लें। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मैंने एक गाना गाया, देखिए या पे खत्म हुआ, तो आई सैंग अ सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग होता है। हमने कल एक पत्र लिखा था, देखिए लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कल, इसलिए ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, अगर यहाँ पर ये कल ना होता तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो वी रोट अ लेटर यस्टरडे, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, तो मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। ठीक है, कल के लिए हमने क्या स्पेलिंग लगाई है? यस्टरडे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस कब होता है? जब किसी वाक्य में या तो कभी नहीं शब्द दिया जाए या नहीं शब्द दिया जाए, तभी कोई वाक्य निगेटिव कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो अंग्रेजी बनाते समय नेवर का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारे जो नियम हैं वो पहले की तरह अफर्मेटिव की तरह ही रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ नेवर यहाँ पे और ऐड हो गया है, बाकी ये फॉर्मूला अफर्मेटिव का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी नेवर लगने पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, कोई सहायक क्रिया नहीं लगती नेवर वाले वाक्यों में। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आए तो अंग्रेजी बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए आप डिड लगाएंगे। ठीक, इन वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी अब सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर और जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, नेवर वाला एग्जाम्पल और नॉट वाला एग्जाम्पल दोनों अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे। मैं प्रतिदिन टहलने नहीं जाता था, तो आई डिड नॉट गो टू वॉक डेली। यहाँ पर देखिए सिर्फ नहीं है तो डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। उसने कल मुझे एक कलम नहीं दिया, तो ही डिड नॉट गिव मी अ पेन यस्टरडे।
देखिए डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, हमने अपना पाठ याद नहीं किया, वी डिड नॉट लर्न अवर लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब हमारा कभी नहीं आएगा, वह कभी हमारी सहायता नहीं करती थी। देखिए शी नेवर हेल्प्ड अस, डिड भी नहीं यूज होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं यूज होगी, सारे रूल्स अफर्मेटिव वाले लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, और अगर वाक्य में नॉट या नेवर का यूज होना है तो सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स की मदद से आप जरा समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स। जैसे क्या मोहन ने अपना कोट पहना, तो सबसे पहले डिड लगा हुआ है। देखिए सभी सेंटेंसेस में डिड मोहन पुट ऑन, पुट ऑन माने होता है बेटा पहनना, और पुट ऑफ माने होता है उतारना। यानी अगर हम ऑन की जगह ऑफ लगा दें तो फिर उसका अर्थ हो जाएगा उतारना, OFF वाला ऑफ लगेगा फ्रेंड्स। तो डिड मोहन पुट ऑन हिज कोट, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो डिड ही नॉट रीड योर लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए डिड लगा हुआ है आगे। क्या वह कल हॉकी नहीं खेला, डिड ही नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। देखिए यहाँ पर नहीं आया तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद कर दिया हमने। क्या चपरासी ने घंटा कभी नहीं बजाया, देखिए कभी नहीं आया हुआ है तो नेवर लगाया सब प्यून के बाद, तो डिड प्यून नेवर रिंग द बेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अब हम आपको लेके चलते हैं टाइप सेकंड की ओर। जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो सबसे पहले उसी को ट्रांसलेट करते समय आगे लिखा जाता है। देखिए फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट या नेवर ब्रैकेट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर इस फॉर्मूले से यहाँ से ब्रेक कर दें, इसको क्वेश्चन वर्ड हटा दें, तो ये हमारा टाइप 1 का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर और देखते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, तो कितना दूध पिया, तो हाउ मच मिल्क। मैंने आपको बताया 4 हमारे क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, इनके साथ दिया गया नाउन आगे लगता है। यानी हाउ मच के बाद डिड नहीं लगेगा, मिल्क साथ में लगेगा, तो हाउ मच मिल्क डिड दैट चाइल्ड ड्रिंक। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी माँ ने मुझे क्यों प्यार नहीं किया, तो वाई डिड माई मदर नॉट लव मी। हमने अपना पाठ कब याद किया, कब की स्पेलिंग, व्हेन डिड वी लर्न आवर लेसन। देखिए हमने यानी वी के लिए अपना की स्पेलिंग क्या लगेगी, आवर। ठीक है, और आगे देखते हैं, छात्रों ने क्यों जवाब नहीं दिया, तो वाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट आंसर। आंसर माने जवाब देना होता है, वर्ब भी होती है ये। वह प्रतिदिन टहलने कहाँ जाता था, तो कहाँ के लिए, वेयर डिड ही गो टू वॉक डेली। टू वॉक की जगह हम लोग फॉर ए वॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे टाइप सेकंड। अब हमारा लास्ट टाइप थर्ड, हु ब्रैकेट में कौन या किसने। यानी जब हमारे हिंदी वाक्यों में कौन या किसने दिया जाए तो फिर हु का यूज़ किया जाएगा, और हु इज इक्वल टू ही होता है। यानी हु के साथ वही रूल्स लगते हैं जो ही के साथ लगते हैं। जरा फॉर्मूला देख लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अफर्मेटिव वाले फॉर्मूले यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। देखिए हु प्लस नेवर, अगर कभी नहीं है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक है, लेकिन अगर नॉट दिया जाएगा तो फिर हु, डिड, फिर नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। कहने का मतलब ये है कि यदि वाक्य अफर्मेटिव है या नेवर वाला है तो फिर उसमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर वाक्य में नहीं दिया गया है तो फिर डिड और फर्स्ट फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे तुम्हारे घर कल कौन आया, तो हु केम। देखिए डिड कहीं नहीं लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म लगी है केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम। हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है हमारा ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, लेकिन जब हमारा हिंदी में नहीं शब्द आएगा तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नीचे वाला। ठीक है, ये आप याद रखिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, कल किसने देखा। फ्रेंड्स ये एकमात्र ऐसा वाक्य है पास्ट का जिसमें कल की स्पेलिंग मैंने टुमारो लगाई है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले कल की बात हो रही है, लेकिन जो हमारा टेंस है वो पास्ट में है। तो हु सॉ टुमारो, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। कौन कभी आगरा नहीं गया, हु नेवर वेंट टू आगरा। देखिए कभी नहीं आया है, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर भी लगी है। लेकिन आगे वाला वाक्य देखिए जरा, चाय किसने नहीं पी।
अब नहीं आया है तो सेकेंड फार्मूला लगेगा डिड नॉट वाला। तो हु डिड नॉट हैव टी या टेक टी, लेकिन ज़्यादातर खाने पीने के लिए टेक से अच्छा हैव होता है। अब फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर नोट की है, आप इन वाक्यों को ज़रूर से नोट कर लें एक रजिस्टर में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इसको जो है बैठ के बनाएं। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय अगर आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आप जो है नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।